किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, यकीन मानिए एग्जाम में आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है ऑप्शन डी, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे फ्रेंड्स, ये स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो संसद होता है इसके दो सदन होते हैं। जो ऊपर वाला सदन होता है उसको हम राज्यसभा बोलते हैं, और जो नीचे वाला सदन होता है उसे हम लोकसभा कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, सर बी एन राव। सर बी एन राव जो थे फ्रेंड्स, ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे फ्रेंड्स, ये भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया फ्रेंड्स। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा फ्रेंड्स भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका चुनाव किया गया था। फ्रेंड्स आपको ना 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, आप साथ में टेस्ट भी लगा सकते हो। आपने मुझे लास्ट में ये जरूर बताना है कि आपका 100 में से स्कोर कितना रहा है। 100 में से 100 रहा है, 100 में से 95 रहा है, जो भी फ्रेंड्स आपका स्कोर रहा है ना, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और लास्ट में 2 क्वेश्चन का मैंने आप सभी के लिए टेस्ट भी रखा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची है इसकी धारणा ली गई है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया। आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा फ्रेंड्स भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि बताओ जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो आप बोलोगे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सिर्फ एक ही बार अभी तक संशोधन किया गया है। और मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 12। भारतीय संविधान में फ्रेंड्स कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड। आयरलैंड देश का जो संविधान है फ्रेंड्स, इस देश के संविधान से हमारे संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। इंग्लैंड देश से फ्रेंड्स भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन जो है फ्रेंड, इसके द्वारा संविधान की जो उद्देशिका है इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आयरलैंड। आयरलैंड देश जो है फ्रेंड, इस देश के संविधान से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ली गई है। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करिए। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपनाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को फ्रेंड्स भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। 27 दिसंबर 1911 को फ्रेंड्स कलकत्ता में हमारा राष्ट्रगान जो है पहली बार गाया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? सही आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है फ्रेंड्स, ये भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। तो फ्रेंड्स एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान का जो उद्घाटन हुआ इसको 26 जनवरी के लिए क्यों चुना गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए। अगला क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क करिए इसको। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 25 भाग। फ्रेंड्स वर्तमान में ना भारतीय संविधान में कुल मिला के 25 भाग हैं और आपको पता होना चाहिए मूल संविधान में कितने थे? 22 थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी जो करंट अफेयर्स की और जीके की जो ई बुक की वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आप फ्रेंड्स पेड पीडीएफ खरीद सकते हो। तो हमारी वेबसाइट का नाम है www.ravibookspdf.com। फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड आई थी, रवि सर अब अपनी करंट अफेयर्स की पीडीएफ लॉन्च करिए। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने लॉन्च कर दिया है, वार्षिकी 2022 भी लॉन्च कर दिया है और जनवरी से मार्च 2023 तक 3 महीने का जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ है वो भी हमने लॉन्च कर दिया। इसी के साथ जीके का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, साइंस का और जनरल साइंस का फ्रेंड्स हमने ना पीडीएफ लॉन्च कर दिया है। फ्रेंड्स, जैसे आप पॉलिटी के वीडियोस देख रहे हो तो आपको पॉलिटी की पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिसमें कि हमने 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, साथ में 50 प्रैक्टिस सेट भी रखे हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है www.ravibookspdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? सही आंसर इसका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, हमारे देश में संविधान में जो मूल अधिकार है फ्रेंड्स वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा प्रेरित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 22 भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में फ्रेंड्स कुल मिलाकर 22 भाषाएं शामिल हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से फ्रेंड्स समवर्ती सूची को हमारे देश के संविधान में लिया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है फ्रेंड्स, इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना में। प्रस्तावना में फ्रेंड्स हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी यूएस, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से फ्रेंड्स लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है भारत ने। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया? सही आंसर है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इंग्लैंड देश से प्रेरित है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता। भारतीय संविधान लागू हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो था ये लागू हुआ था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी भारत का संविधान। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? सही आंसर है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी 14 दिन। राज्यसभा द्वारा फ्रेंड्स लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। संसद में शामिल हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जो संसद है भारत का ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? सही आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं फ्रेंड्स ये निर्णय लेते हैं कि कोई भी जो विधेयक है यह धन विधेयक है या नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु जो है फ्रेंड्स वो क्या है? वो है 25 वर्ष। ये आपको याद रखना है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं फ्रेंड्स ये संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है फ्रेंड्स ये 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 1954 में। 1954 में फ्रेंड्स हाउस ऑफ द पीपल जो था इसे लोकसभा नाम दे दिया गया था।
संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संसद जो होता है फ्रेंड्स, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 3 साल। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन में ये बताया गया था जो प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 महीने का। संसद के 2 सत्रों के बीच फ्रेंड्स अधिकतम 6 महीने का अंतराल होता है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है, अभिन्न भाग है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद का। मैंने आपको ऊपर बताया था संसद जो होता है वो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन, रिट जारी किए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा रिट को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसके द्वारा संपत्ति का अधिकार जो था इसे मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया